अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम बात करेंगे लकोरिया की किस्म नंबर 3 का। लकोरिया की किस्म नंबर 3 जो है, ये जिस्म में सर्दी और खुश्की की वजह से होती है। इस सूरत में सफ़ेद रतूबत ज़्यादा आती है, बकसरत आती है। कभी मैलापन, पेशाब सफ़ेद, ज़ुकाम, रेशा की अलामत ज़ाहिर होती हैं। ऐसे सलान में अक्सर मोटी औरतें मुब्तला ज़्यादा होती हैं। अब इसके असबाब में क्या है? तर सर्द अशिया का कसरत इस्तेमाल, यानी कि ऐसी चीज़ें जो तर सर्द हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। तर सर्द जो हमारे पास ग़िज़ाई शेड्यूल है वो एक है। इसका इलाज जो है खुश्की और सर्दी पैदा करना होता है, और इसके इलाज से पट्ठों के अंदर क़ुव्वत और ताकत आ जाती है, तो ये मर्द जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है नुस्खा इस्तेमाल करें। माजू, माई, सपारी, कुश्ता, सदफ़, कमरकस और फटकड़ी सफ़ेद बिरियाँ, ये हम वज़न लेनी है। सलानी है जो माजू है, अगर वो 20 ग्राम है, माई भी 20 ग्राम, सपारी भी 20 ग्राम, कुश्ता सदफ़ भी 20 ग्राम, कमरकस भी 20 ग्राम, और फटकड़ी बिरियाँ होने के बाद 20 ग्राम उसका वज़न कर लें। अब फटकड़ी बिरियाँ क्या है? इसको फटकड़ी फुला करना भी कहते हैं। 50 ग्राम फटकड़ी लेके तवे पर रखें, नीचे हल्की आंच जलाएं। वो पानी बन जाएगी। पानी बनने के बाद पानी खुश्क हो जाएगा और वो सफ़ेद फुला हुई आपको मिलेगी, फूली हुई। इसको तिब में हम बिरियाँ करना कहते हैं। और इसका वज़न कर लें। अगर 20 ग्राम है तो शामिल कर लें, अगर एक्स्ट्रा है तो उसे ज़ाय कर दें। ये सारी चीज़ों को बरी करके 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम, यानी कि आधे माशे से एक माशा तक, या चाय की आधी चमची समझ लें आप, ठीक है। तो ये सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, और इसके साथ ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 और 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ ताकत के लिए, ताकि पट्ठों के अंदर क़ुव्वत पूरी हो जाए। और क़ुव्वत पूरी होने का फ़ायदा ये होगा कि वो मर्द दोबारा से फिर हमलावर नहीं होगी। जब हमलावर नहीं होगी तो इसका मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी ताकतवर होगी है, और क़ुव्वत मुदाफ़त का ताकतवर होना ही मर्द से छुटकारे का बायस बनता है, ठीक है। उसमें जायफल है, जलवत्री है, लौंग है, दारचीनी, बालचड़ और अफसन 3। हर एक 10 ग्राम सफ़ूफ तैयार करके 3 पाव शहद का कवाम तैयार करें, और इस सफ़ूफ को उसमें मिला दें। 1 से 3 ग्राम, यानी कि चाय वाला जो चम्मच है वो आधे से 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ से इस्तेमाल करें। या जो कहवा दिया हुआ है ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 में या 3 में, दोनों में से एक कहवे का इंतखाब कर लें, ठीक है। अब दोनों में से एक कहवा का इंतखाब करना है अपनी अपनी तबीयत और मिजाज के एतबार से, दोनों कहवे आपको सही रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जायफल, जलवत्री, लौंग, दारचीनी, खुलंजा, बालचड़, अफसन 3, ये बराबर वज़न लेनी। अगर आप हर एक 10 ग्राम लेते हैं तो फिर इसमें 3 पाव शहद इस्तेमाल करना है। अगर 20 ग्राम लेते हैं तो फिर शहद उस वाले से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करें मजून। इससे क्या है, पट्ठों के अंदर ताकत आ जाएगी, और ताकत आने के बाद मुस्तकिल तौर पर मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि जी कमर में दर्द भी रहता है और फिर वो जाता भी नहीं है, तो कमर में दर्द ज़्यादा होने की सूरत में आप क्या करें? छुहारे 3 अदद, नारियल 10 ग्राम, मगध पिस्ता 10 ग्राम, मगध मूंगफली 25 ग्राम, आधा किलो दूध में खीर बनाकर नाश्ता इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये कमर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। नुस्खा फिर नोट कर लें। छुहारे 3 अदद, नारियल 10 ग्राम, मगध पिस्ता 10 ग्राम, मगध मूंगफली 25 ग्राम। मगज़ से मुराद उनकी अंदर की गिरियाँ हैं, कहीं आप उलझन में ना पड़े रहें कि ये मगज़ क्या बोली जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था लिकोरिया, उसकी वजूहात और उसकी अक़साम और उनके इलाज। जिस को भी ये मर्ज़ है, अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उसका जो मर्ज़ है अल्लाह ताला उसका जड़ से ख़ात्मा फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।